तो उत्तराखंड के जोशीमठ में जिस तरह से भू धसाव बढ़ा है उससे सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। हम आपको ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं, नंबर के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से वहां लगातार भू धसाव बढ़ा है और लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये तस्वीर इसरो की ओर से जारी की गई है और इसके अध्ययन से पता चलता है कि जो जोशीमठ है वो बहुत तेजी से धंस रहा है और 12 दिनों में खास तौर पर जो धंसाव हुआ है वो बेहद खतरनाक है। बहुत तेज है रफ्तार, 5.2 सेंटीमीटर महज 12 दिनों में धंस गया है शहर और ऐसे में आने वाले दिनों में खतरा काफी ज्यादा है। सरकार इस जोशीमठ शहर के जो बाशिंदे हैं उनके पुनर्वास को लेकर के लगातार बैठकें कर रही हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। ये आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि बहुत संवेदनशील जगह पर बसा हुआ है जोशीमठ, एक प्राचीन शहर और खास तौर पर हर लिहाज से, धार्मिक लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। 2023 में 5 पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 4 सेंटीमीटर धंस चुका है जोशीमठ। ये रफ्तार पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़ी है और इतनी तेजी से जो रफ्तार धसाव हुआ है उस पर अब बयान आया है सीएम धामी का। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में एक भी घर गिराया नहीं गया है। 1.5 लाख मुआवजा राशि दी जा रही है, सीएम का यह बयान। सीएम ने बताया कि 99 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है क्योंकि उनके मकानों में जो दरार थी वो खतरनाक हो चुकी है। जोशीमठ धसाव पर सीएम धामी का बयान, अभी एक भी घर नहीं गिराया गया है। जोशीमठ में जो होटल डेंजर जोन में है मलारी इन, उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, लेकिन रिहायशी अभी जो इमारतें हैं उनको नहीं गिराया गया है। 99 परिवारों को हालांकि शिफ्ट जरूर कर दिया गया है। जो आवास खतरे की जद में है वहां क्रॉस का निशान लगाया गया है, यानी उन्हें आने वाले दिनों में गिराने की जरूरत पड़ सकती है। 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, ये सीएम ने बताया है। चूंकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहां पर प्रारंभ कर दिया है, कल से ही प्रारंभ हो गई है। और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहां पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहां का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं। जोशीमठ को लेकर इसरो की रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। इसरो की रिपोर्ट और उत्तरकाशी में आए भूकंप के झटकों के बाद जोशीमठ के लोग काफी डरे हुए दिख रहे हैं। क्या ये सब जोशीमठ के लिए खतरे की घंटी है? जोशीमठ से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ को लेकर इसरो की रिपोर्ट ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसरो ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ में धंसाव देखा गया है, यानी यह बहुत खतरनाक ट्रेंड यहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल जोशीमठ में पिछले कई दिनों से लगातार भवनों में दरार, मकानों में दरार और जमीन धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसरो की इस रिपोर्ट के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि इसरो की रिपोर्ट काफी अलार्मिंग है जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है इतने दिनों के बावजूद भी कि जोशीमठ में जमीन धंसने, भवनों में दरार का मुख्य कारण क्या है, यह अब तक सरकार को पता नहीं चल पाया है। अगर कारण नहीं पता चल पाया है तो समाधान कैसे निकलेगा? इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार जोशीमठ के धंसने और भवनों में दरार का कारण कब तक पता चल पाएगा। लेकिन इसरो की इस रिपोर्ट के बाद सरकार को काफी सतर्क रहने की जरूरत है और जोशीमठ को बचाने के लिए कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है इस वक्त। अब देखना यह होगा कि इसरो की इस रिपोर्ट के बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाती है जोशीमठ को बचाने के लिए।
जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती हमारे साथ में हैं। अतुल सती जी, इसरो की जो रिपोर्ट आई है कि 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं? सिर्फ 12 दिनों का नहीं, उससे पहले का भी उन्होंने कहा है कि 2 पॉइंट कुछ पहले भी खिसका है। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 12 दिनों में खिसकने की रफ्तार रैपिड हुई है, तेज हुई है, और ये बहुत अलार्मिंग है। ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील बात है कि एक पूरा इलाका अगर 5 सेंटीमीटर खिसकेगा, तो आप जियोलॉजिस्ट से मैंने पूछ लिया है, वो कह रहे हैं कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और अब सरकार को चेत जाना चाहिए। उनको बिल्कुल बड़ी जनधन हानि से बचाने के लिए अगर वो जो है सैन्य स्तर पर काम नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या कदम उठाने चाहिए, आपके सुझाव क्या है? सुझाव तो साहब हम पिछले 2 महीने से दे रहे हैं, सुनने को कहाँ तैयार है सरकार। क्या सुझाव, एक बार बताएंगे? अब मैंने आज फिर कहा है, अब वो पुराना सुझाव नहीं चलेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, हमको उसमें रखना चाहिए, और ज़मीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिल करके इससे लड़ना चाहिए। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। क्या तरीका हो सकता है, मतलब जब ज़मीन धंस रही है कैसे बचाया जा सकता है? जोशीमठ को बचाने का फॉर्मूला क्या है? जोशीमठ नहीं बचेगा अब ना, उसका तो कोई फार्मूला नहीं है। जहाँ तक अब ये तो कमिश्नर ऑफ गढ़वाल कह चुके 40%, वो 40% हमने चिन्हित कर लिया है। कल हम जियोलॉजिस्ट के साथ घूमे हैं, अब वो जो 40% हिस्सा वो बता रहे हैं वो हमने चिन्हित कर लिया है। तो अब सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। आर्मी के जनरल का बयान आ गया है, उस बयान को आप ठीक से पढ़िए, बिटवीन द लाइन्स पढ़िए, उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि क्या हो रहा है। 12 जनवरी की रात और 13 जनवरी की सुबह उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भले ही ये झटके उत्तरकाशी में आए हों, लेकिन जोशीमठ की जनता के बीच में एक चिंता का माहौल जरूर देखा गया। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर जोशीमठ में मौजूद हूँ। ये पूरे जोशीमठ का इलाका है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से बातचीत करता हूँ कि इन्होंने क्या महसूस किया। मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी हमारे साथ में। मुकुंदानंद जी, देर रात जो भूकंप के झटके आए, कुछ झटके जोशीमठ में भी महसूस किए गए थे, क्या कहना चाहेंगे? जोशीमठ के लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस समय वैसे भी जो महत्वपूर्ण समय होता है ज़िंदगी में, एक एक क्षण यहाँ महत्वपूर्ण है जोशीमठ में। और ऐसे समय में जब हमारे आसपास के पर्वतों में ऐसे भूकंप के झटके आते हैं तो हम लोगों को और डर लगता है कि पता नहीं उसका असर यहाँ ना आ जाए। और जो कल हम लोगों ने इसरो का देखा रिपोर्ट, उसके बाद भूकंप के झटके की जो महसूस किया, जो सुन रहे हैं आपसे, उससे हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि कोई इस तरह की आपदा ना आ जाए, क्योंकि आपदा आएगी तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने भी महसूस किया रात में भूकंप के झटके? हाँ, भूकंप के झटके ये तो पर्वत में कभी कभी आते रहते हैं, लेकिन गुप्तकाशी का असर बहुत अधिक यहाँ तो नहीं था, लेकिन असर तो था यहाँ भी। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए जोशीमठ को? क्योंकि जब भूकंप के झटके उत्तरकाशी में आए हैं, पर डर का माहौल यहाँ के लोगों के मन में भी है। देखिए, सबसे पहले जो एरियाज़, जो मकानें इस समय डेंजर जोन में है, उन्हें खाली तत्काल करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक और भूकंप की मार पड़ सकती है और दूसरी ओर मौसम की मार से आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। यहाँ बारिश का मौसम है और बर्फ़ का मौसम है, तो वो भी जब मकानों पर लोड देगा और ऊपर से अगर भूकंप की आफत भी आई तो ये और ज़्यादा भयानक स्थिति हो सकती है। इसलिए सबसे पहले डेंजर जोनों को खाली करने की आवश्यकता है। आप क्या बताना चाहेंगे, कल रात क्या हुआ? जो यहाँ स्लाइडिंग हो रही है और अभी तक जो है ये बंद नहीं हो पाई। जो धीरे 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 हर जगह पे दरारें बनती चली जा रही हैं। ये कि कम से कम इतना होना चाहिए कि जो मकान खाली हो रहे हैं और जिन पे दरारें पड़ रही हैं, तो सरकार को इतना करना चाहिए कि इनके ऊपर कि पैसा कौड़ी दे के और इनको कहीं अच्छे स्थानों में टिकाया जाए। कल भूकंप के झटके महसूस किया आपने? हाँ, कम से कम 4:30 बजे के लगभग हल्का हल्का हमको लगा। चंद्र प्रकाश जी, क्या उत्तरकाशी में जो भूकंप आया है उसका असर जोशीमठ पर भी पड़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब 91 में जो भूकंप आया था उत्तरकाशी में, तो उस समय हम लोग छोटे थे, तो काफ़ी तेज़ का झटका था। वाइब्रेशन पूरी यहाँ तक हुई थी, यहाँ तक पूरा एरिया हिल गया था। और अभी जैसा आप बता रहे हैं कल रात जो 2 बजे के करीब हुआ, तो वो तो हमें फिलहाल महसूस नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में अगर कोई वाइब्रेशन या कोई झटका भूकंप का आया तो हो सकता है पूरा क्षेत्र उससे प्रभावित हो जाए, हिल जाए। पहले से लोग आपदा से, भूत हंसाओं की आपदा से परेशान हैं। अब अगर ऐसे में अगर भूकंप आता है या कोई बड़ी आपदा आती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड कीजिए।